सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है एसईओ में, और ऑफ पेज एसईओ का ही कोर्स जो है वो हम क्यों ऑफर करने जा रहे हैं, इसके अंदर कितनी स्केलेबिलिटी है, इसके हवाले से बात करता हूँ। अच्छा जी, जो लोग नए हैं बिल्कुल, जिनको शायद नाम भी ना पता हो, तो उनके लिए ये है कि मेरा नाम खुर्रम शहजाद है और 2018 में मैंने अपना ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग में कैरियर शुरू किया था। और मैंने जो शुरुआत की थी वो एसईओ से की थी, जिसमें हम फाइवर के ऊपर छोटी छोटी सर्विसेज ऑफर करते थे। लाइक मैंने बैकलिंक से ही स्टार्ट किया था, जो आपको पता होगा, प्रोफाइल बैकलिंक या फिर वेब 2.0 के बैकलिंक। इस तरह की जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, और 1.5 साल बाद मैं फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर बन गया। और उसके बाद फिर जो है वो मुझे आई फाइवर पे वार्निंग, ठीक है, कि हम आपका अकाउंट सस्पेंड करने जा रहे हैं। तो ये जो वार्निंग होती है ये वैसे भी आ जाती है, जो लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं उनको पता होगा, बस को टेक्निकल इश्यूज की वजह से आ जाती है। तो देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, मुझे अगर फाइवर पे मैं काम कर रहा हूँ, फाइवर से इनकम आ रही है, अगर फाइवर का अकाउंट बैन हो जाता है तो देन मैं तो बिल्कुल ही खाली हो जाऊंगा। तो देन मैंने क्या किया, मैंने अपना जो है वो सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग एक्सपेंड करने की ट्राई की। और मैंने अपना प्रोफाइल बनाया पीपल पर आर के ऊपर। फिर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, एक वेबसाइट है एसईओ क्लर्क, इसके ऊपर। इसके अलावा भी कुछ साइट्स हैं, लेकिन मैं इन दोनों के मुतालिक ही बात करता हूँ। पीपल पर आर के ऊपर मैंने 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वहाँ से 4 करोड़ रुपये अर्न कर लिया था पीपल पर आर के अंदर। पीपल पर आर एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, मे बी आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक फाइवर की तरह ही, ठीक है। अब फिर क्या होगा, 1 साल बाद फिर पीपल पर आर पे मैं होम पेज फीचर्ड फ्रीलांसर बन गया। ये टॉप 10 जो एसईओ कैटेगरी के अंदर फ्रीलांसर होते हैं, यहाँ पे मैं लिस्ट होने लगा। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो टोटल इनकम होगी थी वो 5 करोड़ तक होगी थी। और मज़े की बात यह है कि 90% जो इनकम थी मेरी, वो ऑफ पेज एसईओ की थी। एसईओ में 3 चीज़ें होती हैं। एसईओ क्या होती है, मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दूं। वेबसाइट के मुतल्लिक तो आप लोगों को पता ही होगा। वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरह का हम काम करते हैं कि वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक हो जाती है। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है बाइक, आप लिखेंगे बाई बाइक, ठीक है, या बाई मोबाइल फ़ोन, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। कौन सी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, पहले पेज पे आ रही है, जैसे आप जानते होंगे 2 4 आगे पेजेस होते हैं, 10 तक होते हैं नॉर्मली, बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट पेज पे जो पहले टॉप 3 रिजल्ट्स होते हैं, इनके अंदर जो भी वेबसाइट आ रही होती है हम नॉर्मली उसी पे क्लिक करते हैं। इवन हमें मैट्रिक का रिजल्ट भी जानना हो, हम वहाँ पे इल्म की दुनिया या फिर इस तरह की कुछ साइट्स हैं जो टॉप पे आ रही होती हैं, हम उन्हीं पे जाके अपने मैट्रिक का रिजल्ट देखते हैं, बाकियों को हम इग्नोर कर देते हैं नॉर्मली। तो वेबसाइट गूगल में टॉप पे आने की जो स्ट्रगल है ये रहती है किसी भी वेबसाइट ओनर को, जिसने भी वेबसाइट बनाई है। अच्छा, मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ साथ साथ फीडबैक भी लूँ, ताकि अगर आप लोगों को, कुछ लोग न्यू हैं, तो मैं थोड़ा सा बेसिक कोशिश करता हूँ बिल्कुल, जितना भी आसान से आसान तरीके से समझा सकूं आप लोगों को, कोशिश मैं करता हूँ। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ बाई मोबाइल फोन, ठीक है। अब ये देखिए, प्राइस ओए डॉट पी के, इस वेबसाइट ने अपनी एसईओ के ऊपर काम किया है तो ये टॉप पे आ गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्होंने वेबसाइट पे अच्छे से काम किया तो ये टॉप पे आ गए। ये वेबसाइट है, 3 रिजल्ट्स हैं। बाकी आप नीचे देखेंगे बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो बाई मोबाइल फ़ोन पे जो टॉप पे आ रही है, आप समझ लें इसकी एसईओ अच्छी हुई हुई है, तो इसीलिए ये टॉप पे आ रही है, और यहीं पे हम जाके मोबाइल फ़ोन परचेज करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, पहले पेज पे है एटलीस्ट, तो आपको ज़्यादा विजिटर मिलेंगे, ज़्यादा विजिटर आएंगे आपकी वेबसाइट पे, तो वो आपकी वेबसाइट से कोई ना कोई चीज़ परचेज करेंगे। जैसे कि ये वेबसाइट मोबाइल फ़ोन सेल कर रही है, ठीक है। ये देखें, अब ये सारा कमाल होता है एसईओ का, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्ट से समझा देता हूँ, ताकि बाकी बात करना जो है वो आसान रहे। अब एसईओ में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक आप समझ लें कि ऑन पेज, ठीक है। एक टेक्निकल एसईओ,
और एक होती है ऑफ पेज, जिसकी हम बात करेंगे, जिसका हम कोर्स कर रहे हैं। यानी कि हमने जो है वो कोर्स करना है ऑफ पेज एसईओ का। जैसा कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पीपल पर आवर से, अब मैं ये पूरी एग्जैक्ट इनकम सारी नहीं बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट इट्स मोर देन 5 करोड़, ठीक है, जो ऑफ पेज एसईओ से मैंने इस प्लेटफॉर्म से अर्न किया। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ फाइवर है, एसईओ क्लर्क है। इसके अलावा और भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। फिर आप जब थोड़े से पुराने हो जाते हैं, क्योंकि मुझे टोटल 8 साल हो गए हैं, 2018 में मैंने शुरू किया था, आज 26 है, तो ऑब्वियसली 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अब ऑफ पेज एसईओ जो है वो एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग के अंदर डिमांड में है। सबसे ज्यादा क्लाइंट ऑफ पेज एसईओ करवाता है, क्योंकि इसमें क्लाइंट को सिक्योरिटी होती है कि क्लाइंट को आपकी अपनी वेबसाइट की एक्सेस नहीं देनी पड़ती। और एक मिनट, अच्छा, अगर अगर मेरी आवाज़ का इशू आता है तो देन आप माइक ऑन करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है मिस। आवाज़ का इशू अगर आता है, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूसली वो नहीं देख रहा मैसेजेस को। ये अली, मैंने बिजनेस सब्सक्रिप्शन ही परचेज किया आई थिंक। वहाँ पे हाँ 1000 मेंबर की गुंजाइश थी। लेट्स सी क्या होता है, चले कोई बात नहीं। ओके, ऑफ पेज एसईओ का जो कोर्स है, इसमें मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। और आज हम इस बारे में समझेंगे कि ये एक्चुअल में मैंने ये कोर्स क्यों लॉन्च किया और इसमें क्या क्या पोटेंशियल है। हमने क्या कवर कर लिया, दिस वन, ये कि आज हम क्या करेंगे, ऑफ पेज एसईओ को डिफाइन भी कर दिया। अब ऑफ पेज एसईओ जो है वो, इसका फायदा क्या होता है। आपकी वेबसाइट के जितने ज़्यादा बैकलिंक होंगे, उतनी ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है गूगल के अंदर इंक्रीज होगी। जैसे कि ये वेबसाइट है, आप जब आप इसको वेबसाइट को देखेंगे तो इसके बैकलिंक, क्वालिटी बैकलिंक इससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो हर वेबसाइट को टॉप पे जाने के लिए और टॉप पे रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस चीज़ को समझें कि बैकलिंक जो है, बैकलिंक क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो नीचे आगे डिटेल है, बस आप अभी तक के लिए सिर्फ ये समझें कि बैकलिंक एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑफ पेज एसईओ में, ऑफ पेज एसईओ के अंदर बेसिकली बैकलिंक लिंक बिल्डिंग ही होती है। अब वो हमने क्लाइंट को बेचने होते हैं। अब क्लाइंट को अगर हम बैकलिंक सेल करेंगे क्लाइंट की वेबसाइट को, तो एक तो उससे उसकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होगी, यानी कि वो गूगल पे टॉप पे आएगी। और दूसरा, उसको टॉप पे कायम रखने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इसने अपने बैकलिंक ज़्यादा कर लिए तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, यानी ये वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो इसमें मज़े की बात ये होती है कि क्लाइंट को हर महीने अपनी वेबसाइट पे कंटिन्यूसली बैकलिंक चाहिए होते हैं। तो ये जो इसकी आप समझ ले ऑन गोइंग एक इसके अंदर है ना, यानी कि क्लाइंट को सिर्फ वन टाइम ये सर्विस नहीं चाहिए होती। वेबसाइट है वो बना के दे दी, ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, बहुत कम होती है, लेकिन कंटिन्यूसली बैकलिंक की, ऑफ पेज एसईओ की जरूरत रहती रहती है। तो जब भी एक भी क्लाइंट अगर आपको मिल जाता है, तो उसको हर महीने आपकी सर्विस चाहिए होती है नॉर्मली। और उसके अलावा हम इन दो चीज़ों को स्किप करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये वेबसाइट की, यू कैन से, कि जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं थोड़ा बहुत, उनको पता है कि वेबसाइट पे जितने बैकलिंक, अच्छे बैकलिंक ज़्यादा होंगे, उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी ज़्यादा होगी। और ट्रस्ट सिग्नल, जिस वेबसाइट के ज़्यादा अच्छे बैकलिंक होंगे, गूगल के लिए उस वेबसाइट की वैल्यू ज़्यादा होगी और वो टॉप पे उसको रखेगा। तो लेकिन इसकी हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। इस कोर्स के अंदर हम करेंगे क्या, आपको 20 तरह के डिफरेंट बैकलिंक बनाने, हासिल करने और सेल करने का तरीका सिखाएंगे। लाइक आप जो है वो इसमें सीखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है, कैसे जो है वो इसको हम एज अ सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे प्रेस रिलीज क्या है, इससे आजकल भी हम अब एक्टिवली करंटली हम इससे अभी भी पैसे कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस सारे जो ऑप्शंस है ना, ये 20 के 20। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि फाइवर और अपवर्क पे इनकी डिमांड क्या है, अभी एक्टिव ऑर्डर कितने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये शायद अब जो है वो इनकी इतनी डिमांड नहीं रही, तो शायद इसलिए अब हमने कोर्स शुरू कर लिया, नॉर्मली कहा जाता है ना इस बारे में। तो ऐसा नहीं है, तो मैं आप लोगों को मार्केट का भी वो दिखाता हूँ। अच्छा, कोर्स के अंदर हम 20 डिफरेंट टाइप के बैकलिंग, इसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 9 मेंशन किए, 9, लेकिन हम डिफरेंट 20 बैकलिंग सीखेंगे इसमें, ठीक है। एक बैकलिंक बनाने का तरीका, बैकलिंक क्या है मैं बताता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ।
एक बैकलिंक बनाने का तरीका सिर्फ अगर अगर आप पकड़ लेते हैं ना, तो उसी पे आपको क्लाइंट जो है वो ऑन गोइंग परचेज करता रहता है, उसी पे क्लाइंट आप जो है वो आप क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, ऑब्वियसली बैकलिंक दे सकते हैं, और वो ऑन गोइंग हो सकता है सिर्फ अगर गेस्ट पोस्टिंग को पकड़ लें। लेकिन हम इस कोर्स में 20 बैकलिंक के मेथड समझेंगे, एक एक तरीके को बनाना, किस तरीके से मैनेज करना है, इनकी डेटाबेसेस क्या होती हैं, फिर इनको किस तरीके से डील किया जाता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और उसके अलावा कोर्स के अंदर हम 20 डिफरेंट वे से उस बैकलिंक को सेल करने का तरीका देखेंगे। यानी कि अगर मैं फाइवर के मतलब बताऊंगा ना इसमें, तो फाइवर का एल्गोरिथम 2026 में कैसे काम कर रहा है, अपनी निश के अंदर हमने ऑफ पेज एसईओ की गिग को किस तरीके से जो है वो उस पर पब्लिश करना है, रैंकिंग लेनी है, और किस तरीके से जो है वो हमने फाइवर के ऊपर अपना प्रोफाइल बिल्ड करके काम पकड़ना है। अपवर के ऊपर किस तरीके से आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से प्रपोजल लिखना है, ये ईच एंड एवरीथिंग। यानी अगर एक तरीके की बात करें ना, हम 20 तरीके बताएंगे, एक तरीके की अगर मैं बात करता हूँ, तो उस एक के अंदर पूरी पूरी एक इंशाल्लाह क्लास होगी जिसमें हम पूरी ईच एंड एवरीथिंग उसकी पूरी साइंस समझेंगे कि बेसिकली अगर अपवर्क पे आपने बिजनेस बनाना है 2026 में, तो वो कैसे बनाना है। अब इसमें फिर ऑब्वियसली दूसरे प्लेटफॉर्म भी होंगे, जैसे कि मैंने खुद पीपल पर आर है, एसईओ क्लर्क है। अब पीपल पर आर और एसईओ क्लर्क पाकिस्तान में डायरेक्ट अकाउंट अभी बना के अप्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम जो है वो आप लोगों को बताएंगे कि पीपल पर आर पे आप किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट बना सकते हैं, एसईओ क्लर्क पे किस तरीके से आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन ये जितने भी मेन मेन फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि आपने शायद सुना हो लिजिट के ऊपर, और उसके बाद केवर एक रशियन प्लेटफॉर्म है, इस पे भी काफ़ी ऑर्डर आता है। अब ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें अगर एसईओ की बात की जाए ना, अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए, तो इन प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा ऑफ पेज का ऑर्डर आता है। अगर हम ओवरऑल इन इन प्लेटफॉर्म की बात करें, तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल इन पे जो काम आता है ना, इन चार प्लेटफॉर्म पे, ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक अ फाइवर और अपवर्क, इन पे सबसे ज़्यादा ऑफ पेज एसईओ का ही काम आता है। जैसे कि मैं केवर की एग्जांपल लेता हूँ अभी, अगर ये लॉगिन किए बगैर ही मुझे अलाउ कर दे। ओके, अब मैं जाता हूँ एसईओ की कैटेगरी में बैकलिंक का। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए टॉप पे यहाँ पे इन्होंने बैकलिंक लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने बल्कि खुद से भी चेक करना है जाके इसको। मे भी ये प्लेटफॉर्म कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कोलीग हैं। ये देखें, 1K फीडबैक यू कैन सी, ठीक है। अब ये बंदा ये जो बैकलिंक भेज रहा है, इट्स वेरी, यानी आप समझ लें कि बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब $140 में ये बैकलिंक सेल कर रहा है, जो कि तकरीबन आप हैरान होंगे, इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है ना, $1 आती है, और 140 में ये सेल कर रहा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें सीखेंगे। अब इस प्लेटफॉर्म को आपने अपने तौर पे जाके चेक करना है कि इस पूरे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे डिज़ाइन कैटेगरी है, डेवलपमेंट की कैटेगरी है, ट्रांसलेशन की है, उसके बाद इसको छोड़ करके मैं देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की है, ऑडियो वीडियो बिजनेस स्टाइल है। अब सबसे ज़्यादा ऑर्डर आपको बैकलिंक के यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं लिजिट की बात करता हूँ, अब मैं फाइवर और अपवर्क इसलिए खोल नहीं रहा क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। जिन लोगों ने जूम के थ्रू ज्वाइन किया, ऑब्वियसली उनको इन प्लेटफॉर्म का तो पता होगा, तो वो आप अपने तौर पे सर्च कर लीजिएगा। अब इसमें अगर हम आता हूँ, मैं मार्केट प्लेस लिखता हूँ, तो यहाँ पे टॉप पे जो कैटेगरी है वो बैकलिंक है, एसईओ है, उसमें अगर हम देखें तो बैकलिंक है। इस पे भी जाके आपने अपने तौर पे रिसर्च करना है। आप लोगों को आइडिया होगा कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ पेज का बैकलिंक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ, मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ। आप चेक कर सकते हैं कितने फीडबैक हैं, और फीडबैक रेशियो क्या होती है, वो भी तकरीबन 50% लोग जो है फीडबैक देते ही नहीं है, तो देन यू विल बी एबल टू नो। अब ये बैकलिंक, अब ये $6 में सेल कर रहा है, लेस देन जो है वो 20 सेंट में ये बैकलिंक मिल जाते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये हम आपको ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे, और किस तरीके से ये $6 में यहाँ पे सेल कर रहा है। और जब हम यहाँ पे क्लिक करके जाते हैं, तो अप सेलिंग के थ्रू भी अच्छा खासा ये पैसा बना रहे होते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे कुछ जो है वो अप सेलिंग के हमें ऑप्शन नज़र आएंगे, अगर इसने ऐड किया हुआ है तो। अच्छा, ये सारे फीडबैक भी आप इसके चेक कर सकते हैं, 2026 के ही हैं। इन प्लेटफॉर्म को जाके ना आपने अपने अपने तौर पे एक्सप्लोर करना है।
यहाँ पे इसने अपसेलिंग के ऑफर नहीं लगा रखी, लेकिन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन खैर, यू कैन सी दिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी, कमाल है, अब एक्स्ट्राज इसने ऐड ही नहीं किए हुए। लेट मी चेक, शायद शायद लॉगिन करने के बाद जो है वो ऑप्शन दें, या फिर बाज़ अवत ये होता है कि अगर हम ये, हाँ यही वही चीज़, कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं ना, तो जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि इसने अपसेलिंग के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हम इसकी डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ओवरऑल इन शॉर्ट बात ये है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की, इस प्लेटफॉर्म की, इस प्लेटफॉर्म की और इस प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इन पे सबसे ज़्यादा बैकलिंक ही सेल हो रहा है। और अगर फाइवर और अपवर्क की बात करूँ, तो फाइवर पे सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो डिज़ाइन का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है। अपवर्क पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम है। जो कोडर है वो ज़्यादा पैसा कमाता है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग वाली साइड पे जाते हैं, मार्केटिंग की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ओफ पे जैसी ही सेल होती है। अब जितने भी मार्केट में यहाँ पे कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट एसईओ करने के बाद एक्चुअल में जब वो सर्विस साइड पे जाते हैं, तो वो सेल बैकलिंग ही कर रहे होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे तकरीबन 20 तरीकों से हम क्लाइंट कैसे ले सकते हैं, और इसमें ये सारे तरीके ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन है। यू विल बी एबल टू नो। अब देखते हैं आगे कि हम प्रीमियम क्वालिटी के बैकलिंक की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमें क्या करना होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ मीडियम में बैकलिंक की, ठीक है, कि बैकलिंक होता क्या है। लेकिन एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कमेंट करके कि ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, क्या आप सारा पिक कर पा रहे हैं? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं, ज़्यादा इजी, या फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्टली मूव कर सकता हूँ? थोड़ा सा इस बारे में मुझे मैसेज करके बताइएगा। आई वांट टू सी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि Q&A सेशन इसके बाद होगा, तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा आप लोगों के सवालों से कि टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है आप लोगों का। समझ आ रही है? ओके, ओके, डन, ठीक है। टू इजी, ओके। ओके, इट्स इजी, ओके। अगर किसी को लग रहा है ना कि नहीं समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मजीद जो है वो आप तो वो मुझे बता सकते हैं। फास्ट चले, अच्छा। असद गुजर, मेरी स्पीड बहुत है लिटरली लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज फर्स्ट क्लास है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को जान पाऊंगा, बल्कि आज के Q&A सेशन के अंदर ना मैं आप लोगों को बड़ा अच्छे से समझ पाऊंगा। तो मुझे आइडिया हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि तकरीबन एक एक मेंबर को सही से क्लियर हो सारी चीज़ें। ओके, ठीक है। 100 मेंबर वही हैं जो सारी, ओके ठीक है, आगे आगे बोलें, ओके। एग्जैक्टली, अरसलान खान, आई नो 80% अवाम ऑलरेडी ऑफ पे जैसी वो कर रही है। देन ये मेरे सबसे बेस्ट जो है वो इंशाल्लाह होंगे। ये इनमें से काफ़ी लोग हैं जो मेरी शायद एक प्लेलिस्ट थी गेस्ट पोस्ट के ऊपर, उस पे 1 मिलियन से प्लस जो है वो व्यूवरशिप है। तो ओके, माशाल्लाह, टॉप रेटेड सेलर हैं आप, बेहतरीन। एसईओ की मुझे समझ नहीं है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपका कितना टेक्निकल, ये अच्छा हुआ आपने हाईलाइट कर दिया। एक बंदा है फॉर एग्जांपल, उसका, अब ये इतनी आसान है, आप हैरान होंगे शायद ये जितने भी लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो रिलेट कर पाए। अब मैं बताता हूँ कौन से लोग जो है वो इस ऑफ पेज एसईओ के कोर्स को कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। अब कुछ सवाल करता है फॉर एग्जांपल कि सर मैं मोबाइल से कर सकता हूँ या नहीं। आई विल से कि यस, मोबाइल से भी ये काम हो जाता है। कैसे होता है गेस्ट पोस्टिंग के बारे में जो लोग भी, यस असद गुजर, यू हैव मेड द 1 CR, ओके गुड, थैंक यू। अच्छा, अब मोबाइल से भी आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन उसका भी एक तरीकाकार है। आपके पास अगर लैपटॉप है तो प्लस पॉइंट है, अच्छा है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा मोबाइल से करें, लेकिन यू कैन डू दिस ओपेज एसईओ वाया मोबाइल एज वेल, ठीक है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई मुझे ये पूछता है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, और मुझे इतना पता नहीं है एसईओ का, तो क्या मैं फिर भी ओपेज एसईओ कर सकता हूँ? तो आई विल से यस, हाँ जी, फिर भी कर सकते हैं। आपको एसईओ का कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। और जब मैं अभी बैकलिंक का बताऊंगा, तो आप लोग देख के आइडिया हो जाएगा कि बैकलिंक होते क्या हैं।
उसके अलावा अगर कोई कहता है कि सर विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, यस जी कर सकते हैं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, यू कैन डू इजीली विदाउट हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई मुझे ये कहता है सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, देन मैं कर सकता हूँ, आई विल से यस आप कर सकते हैं। आजकल चैट जीपीटी से आप उर्दू में बोल के बात करेंगे तो वो आपको आंसर बता देगा। क्लाइंट का मैसेज आप चैट जीपीटी को देंगे, उसे कहेंगे मुझे रिप्लाई करो, वो रिप्लाई करेगा। बस एक थोड़ा सा मैं उसके हवाले से बता दूंगा कि आपने किस तरीके से उसको मॉडिफाई करना है। अच्छा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे मैसेजेस। जी आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर के भी कर सकते हैं। और जो लोग जूम को इंस्टॉल करके अभी मेरी यहाँ पे डिस्कशन सुन रहे हैं, क्लास का हिस्सा हैं, कमेंट कर पा रहे हैं, दे नो के व्हाट इज़ व्हाट्सएप, और उनको ये भी आइडिया है कि जूम पे किस तरीके से जो है वो आप रजिस्टर करके सुना जाता है, इंस्टॉल कैसे की जाती है, इतना टेक्निकल नॉलेज जो है वो इनफ होता है ओवरऑल। अच्छा अगर आप लोग अच्छा इस हवाले से आप थोड़ा सा मैं एक सवाल भी आप लोगों के लिए लेता हूँ इस हवाले से कि कौन कौन लोग कर सकते हैं कौन कौन नहीं, ये थोड़ा सा मुझे आप सवाल कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू रिप्लाई। ओके, अब्बास अली, इट्स लिटिल बिट टेक्निकल, इसको मैं अगर आंसर करूंगा तो बहुत सारे लोगों के ऊपर से ही गुजर जाएगा। बैकलिंक का मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। बैकलिंक क्या होता है मैं बताता हूँ। व्हाट इज बैकलिंक, ये टू हमारे उसमें लिखा हुआ भी है कि बैकलिंक होता क्या है बेसिकली। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। ओके ठीक है। ज़्यादा बैकलिंग लोग कैसे ऑफर कर रहे होते हैं, अख्तर खान, इसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं। कुछ लोगों ने जो है वो इन हाउस टीम रखी होती है जो थोड़े से क्वालिटी के कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई 1 मिलियन 1,000 10,000 बैकलिंग कर रहा है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फाइवर पे मैं अभी दिखाता हूँ कि लोग किस किस तरह क्या कर रहे होते हैं। क्लाइंट हंटिंग इज़ अ कॉमन इशू। हसन बिलाल 20 तरीकों से क्लाइंट हंट करने का तरीका इंशाल्लाह हम बताएंगे इस कोर्स में। जी कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं जो हाउस वाइफ के साथ साथ ये काम कर रही हैं। हमाद खान रिपीट, ये रिकॉर्ड हो रही है रिपीटिंग, इसमें सुन लीजिएगा। ओके ठीक है, मैं 4 से 5 एग्जांपल बताऊंगा। ओके, मीटिंग का पासकोड आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। आप ग्रुप में अगेन को होस्ट अगेन शेयर कर दीजिएगा। इस फील्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि ये ओबियसली लोगों को एआई की वजह से लगता है कि पता नहीं कौन कब तक चलेगा, किसका काम कब तक चलेगा। लेकिन इसका जो है ये इवॉल्व होके किसी और शेप को कन्वर्ट कर जाती है। बैकलिंक की जो टाइप्स होती हैं वो कभी किसी टाइप की ज़्यादा प्रायोरिटी मार्केट में आ जाती है, कभी किसी की, लेकिन इसका फ्यूचर जो है वो मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। एआई के अपने ब्राउजर आ रहे हैं, ऑब्वियसली एआई में रैंक करने के लिए भी आपको बैकलिंक चाहिए होते हैं। ज़्यादा बैकलिंक होंगे आपकी वेबसाइट की, ज़्यादा जो है वो मेंशंस होंगी, ज़्यादा रेफरेंस होंगे, स्ट्रॉन्ग डोमेन अथॉरिटी होगी, पावरफुल अथॉरिटी होगी। वो अथॉरिटी जो आपकी वेबसाइट की बनती है वो बैकलिंक से ही बनती है, वो पेजेसियो से बनती है। उसी वजह से ही आपकी वेबसाइट चैट जीपीटी या दूसरे जितने भी एलएलएम सिस्टम्स हैं उनके अंदर रैंकिंग लेती है। बेस्ट निशेस क्या होती हैं ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आपके इस सवाल से पता चल रहा है आपने ऑलरेडी बैकलिंक से काफ़ी पैसे कमा रखे हैं। थोड़ा डिफरेंस बता दें ऑफ पेज एसईओ का और लोकल एसईओ का। लोकल एसईओ कंप्लीट वेबसाइट की होती है नॉर्मली, ठीक है। अगर वेब लोकल वेबसाइट की अगर करें, एक तो लिस्टिंग होती है ना गूगल की, अगर उसकी करें वो कंप्लीट वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसको भी बैकलिंक की सर्विस चाहिए होती है। और ऑफ पेज एसईओ जो है उसमें जस्ट हमने वेबसाइट के बैकलिंक बना के देने होते हैं। बैकलिंक कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। जी प्रैक्टिकली भी करेंगे। 20 वेज जो हैं, पहले बेसिकली मैंने 30 वेज लिखे थे जो हमने जो अपना आउटलाइन बनाया है उसमें हमने 30 वेज लिखे हैं, लेकिन 3 मंथ के इस ड्यूरेशन के अंदर जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ का होगा, इसमें हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने फिर 20 किए हैं जो बेस्ट हैं। बिलाल आई हैव आंसर ऑलरेडी। ओके, अब हम देखते हैं बैकलिंक है क्या। ठीक है, बहुत ही कोशिश करता हूँ मैं सिंपल वे में आपको समझाने की। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वेबसाइट है, ठीक है, medium.com। आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा कि medium.com जो है वो क्या है। और
इस पे, या अगर नहीं भी पता मैं और एग्जांपल देता हूँ, हाउ टू बिल्ड बैकलिंक। मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। मीडियम का मैंने रेफरेंस दिया और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखें, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, medium.com। यहाँ पे क्या होता है कि लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो कुछ भी लिख के पोस्ट कर देते हैं और दूसरे लोग उसको रीड करते हैं, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको लाइक वगैरह भी कर सकते हैं, जिस तरह फेसबुक के ऊपर हम नॉर्मली पोस्ट कर देते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, ये एक बंदे ने पोस्ट की हुई है, हाउ टू बिल्ड अ बैकलिंक्स अ बिगनर गाइड, बैकलिंक किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल है पूरा, नॉर्मली आप लोगों ने वेबसाइट के आर्टिकल पढ़े होंगे। इस आर्टिकल के अंदर अब मुझे इसका साइन अप करना पड़ेगा मुकम्मल देखने के लिए। ओके, इस बंदे ने ये आर्टिकल है, हम नॉर्मली मुख्तलिफ चीज़ों के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस आर्टिकल के अंदर उसने कहीं ना कहीं दूसरी वेबसाइट को लिंक दिया होगा। लेट मी चेक, ये देखें, ये medium.com यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल पोस्ट हुआ हुआ है, इसने किसी और वेबसाइट को बैकलिंक दे रखा है। बैकलिंक ऐसी चीज़ होती है कि हम अपने आर्टिकल के अंदर किसी और वेबसाइट को रिकमेंड कर देते हैं कि आपने अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपने कोई जो चीज़ परचेज करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड जिनके ऊपर हम क्लिक करें तो किसी और वेबसाइट पे चले जाएं। ये होता है बेसिकली बैकलिंक। अब इससे क्या होगा, इस वेबसाइट को ट्रैफिक मिल रही है, इस वेबसाइट को, ये जो वेबसाइट है इसको इसने वेब बैकलिंक दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसने बैकलिंक दे रखा है दूसरी वेबसाइट को, ठीक है। अपना खुद का कंटेंट लिखने के लिए वो कह रहा है कि इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप अपना, अब इस वेबसाइट को बैकलिंक जा रहा है यहाँ से। ये देखें, ये बैकलिंक लगा हुआ है, ये बैकलिंक है। अगर अभी भी समझ नहीं आए तो मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। मेरा एक फेसबुक का पेज है जिसके 40,000 फॉलोवर हैं, ठीक है। और मेरा एक दोस्त है जुनेद न्याजी, ठीक है, और है भी है। अब जुनेद मुझे कहता है कि यार मेरी फेसबुक की प्रोफाइल को जो है ना मेंशन कर दो अपनी किसी भी पोस्ट के अंदर, और कहता भी है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक पोस्ट लिखता हूँ कि अगर आप लोगों को एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो आपको एसईओ सिखा सकता है तो वो ये बंदा है। मैं अब जुनेद न्याजी की फेसबुक को टैग कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे। अब पोस्ट करता हूँ मैं जिसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है, जुनेद इज माई फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड है, ठीक है। और उसकी प्रोफाइल ये है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फेसबुक की। और यू कैन फॉलो, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो हम जुनेद की प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। अब मैंने क्या किया, फेसबुक के अपने पेज से जुनेद को बैकलिंक दिया बेसिकली। बेसिकली मैंने उसको वहाँ मेंशन करके मैंने उसको आप समझ लें कि रिकमेंड किया है। अब उससे क्या होगा, जितने भी मेरे फॉलोअर हैं जो जो मेरी पोस्ट को देखेंगे वो जुनेद को फॉलो कर लेंगे, इट में पॉसिबल। तो क्या हुआ, उसको एक तो बैकलिंक मिल गया और डायरेक्ट उसको क्या मिल गए, फॉलोअर मिल गए। तो ये भी एक बैकलिंक की टाइप है, दैट्स कॉल्ड सोशल बैकलिंक, ठीक है। मैंने सोशल मीडिया का बैकलिंक उसको दिया है। तो कोई भी वेबसाइट जब दूसरी वेबसाइट को या कोई भी पेज दूसरे किसी पेज को रिकमेंड करता है, जिस तरह यहाँ पे ये रिकमेंड किया हुआ है इसने, बैकलिंको.com को रिकमेंड किया हुआ है, ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर आप क्लिक करने से किसी और वेबसाइट पे चले जाते हो, दैट्स कॉल्ड एंकर टेक्स्ट, इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइड पे आपको यहाँ इस कोने में लेफ्ट फुटर में जो है वो आपको कुछ भी नजर आ रहा होता है, ये वाला, ये साइड पे लेफ्ट फुटर में। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ नजर आएगा, ठीक है। जैसे ही मैं उस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ओके, ये देखिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है, इसने इसको बैकलिंक दिया है।
ये अब मीडियम के जो बैकलिंक है ना, ये अभी तक सेल होते हैं, अभी तक इसकी बहुत डिमांड है। मीडियम और रेडिट के आप अपवर्क पे जाएंगे, आपको एक आधा भी क्लाइंट मिल गया तो वही आपको काफी मंथ तक, काफी मंथ तक आपको ऑनगोइंग टास्क देता रहेगा। और हम क्या करते हैं, प्रॉपरली एक तरीकाकार होता है मीडियम पे पोस्ट करने का, बैकलिंक बनाने का, लेने का। ऑब्वियसली हम इसका रिसेंटली हमें एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें मीडियम के ऊपर 4 पोस्टें चाहिए, और उन पोस्टों के ऊपर जो है वो, उन पोस्टों को आगे फिर आपने बैकलिंक देना है, ये बस पेइंग गुड मनी। तो हमें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल, जो पुरानी प्रोफाइल थी medium.com के ऊपर, उसके थ्रू हमने पब्लिकेशन करवा के उसको ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो ये है बैकलिंक बेसिकली। अब आप लोगों को समझ आई है कि बैकलिंक क्या होता है? अब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सारी चीज़, इस चीज़ का आइडिया हुआ है आपको? ओके, ठीक है। ओके, गॉट इट। अब हम चलते हैं, मैं डेमो क्लास को वाइंड अप कर लेता हूँ। क्विकली हमने कवर कर लिया कि बैकलिंक क्या होता है, और उसके अलावा हाउ टू पिच अ बैकलिंक। ओके, हम क्लाइंट को किस किस तरीके से पिच कर सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू पिच, जो हम 20 को कवर करेंगे। उसके बाद अभी हम करते हैं Q&A सेशन, और Q&A सेशन करने के बाद देन आई विल अनाउंस के बेसिकली इस कोर्स को इनरोलमेंट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, और उसके बाद ये क्लास वाइंड अप हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट हैंड रेस करना है। ओके जी, शुरू हो गया कोई? ओके जी, ओके ओके ओके, आई जस्ट नीड टू, ठीक है जी, आप स्क्रीन पे भी निशान वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। ओके, हैंड रेस करें, उसके बाद आप को होस्ट आप उनको लो कीजिएगा वन बाय वन, और देन दे कैन आस्क। कोशिश कीजिएगा कि अपना जो क्वेश्चन है वो 10 सेकंड्स के अंदर वाइंड अप कर लें। डिटेल में इंट्रो कराने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब लोग हैं तो हम मैक्सिमम लोगों को कवर करेंगे। तो आप जो है वो अभी इनको अलो कर दें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स वगैरह तो काफ़ी आ जाते हैं, पर उनके साथ डील क्रॉस करना बहुत मुश्किल है आज के दौर में ना। मतलब उसको रिजल्ट्स वगैरह ला के देने, और दूसरा ये कि उसको लीड्स वगैरह आएंगी तो वो फिर ही हमारे साथ काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं हम्म करेगा। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि उसको हम ग्रैब किस तरह कर सकते हैं क्लाइंट को। हम्म। अच्छा देखें, ये आप छोटा सा। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट जो हैं वो डील करना मुश्किल है, कंपटीशन ज़्यादा है ना, ये कह रहे हैं ना? अगेन बताइएगा, 1 मिनट मुझे। जी जी, बिल्कुल इस तरह ही। ओके, कह लें कि मेरे पास डेली के ना 4-5 रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मैं मैं बताता ना हूँ। ऑटोमेशन करता हूँ ईमेल मार्केटिंग बल्क ओके, में। बल्क में ईमेल मार्केटिंग आप करते हैं। हाँ जी उससे बिल्कुल। आपको 4-5 क्लाइंट्स गेस्ट पोस्टिंग के आ रहे हैं? हाँ जी, डेली के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बट उनके साथ ना डील क्लोज करना बहुत मुश्किल हो गया। डील क्लोज डील नहीं करना क्लोज। मुश्किल है। ओके, आप बेसिकली कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। 11 मेथड, ओके। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, जब आप कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करते हैं ना, उसमें कन्वर्जन रेशियो नॉर्मली कम होती है। आपने अपवर्क ट्राई किया है? नहीं, अपवर्क पे तो नहीं मैं काम अपवर्क पे, करता, मैं जीमेल अपवर्क पे आप क्यों नहीं ऑटोमेशन काम कर कर रहा हूँ। रहे? अपवर्क पे मैंने ट्राई किया था स्टार्टिंग में, बट उस तरह उधर से मुझे मज़ा ही नहीं आया काम करने का ना। डायरेक्ट ही मुझे हम्म। मज़ा आता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता है कि पेमेंट्स वगैरह का भी मसला नहीं होता। देखिए मेरी बात सुने, आपके पास जैसे आप पिच करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑब्वियसली यूरोप के या यूएसए के किसी न किसी स्टेट में कुछ हाई टीयर 1 कंट्री के क्लाइंट्स को ही पिच करते होंगे ना? हाँ जी, माइक्रो निशिस पे मैं काम में करता हूँ। दो सिनेरियो होते हैं। एक तो जो आपका क्लाइंट होता है वो टेक्निकल बैकग्राउंड थोड़ा सा उसका होता है, उसको पता होता है कि बैकलिंक और गेस्ट पोस्टिंग क्या है। एक होता है जिसको पता ही नहीं होता। दो सिनेरियो हैं, उनको आप कैटेगराइज करते हैं? नहीं, मैं तो मिक्सिंग करता हूँ, मिक्स ही करी जाता हूँ, ये नहीं जैसे फॉर देखता कि ये एग्जांपल क्लाइंट किधर। मैं बताता हूँ, मैं कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं वो बंदा ऑलरेडी ऑफ पेज को, गेस्ट पोस्टिंग को जानता है या नहीं जानता। ये हमें उसके रिस्पॉन्स से अंदाजा लगाना होता है। अगर तो वो कह रहा है कि सेंड मी साइट्स लिस्ट, इट्स मीन कि उसको पता है। अगर वो कह रहा है कि ये क्या होता है, इससे क्या फायदा होगा, इट्स मीन कि उसको नहीं पता कि गेस्ट पोस्ट और ऑफ पेज है क्या। तो देन उसको आप बताते हो, पहले पहले उसको एजुकेट करना होता है कि भाई ये जो चीज़ आप परचेज करोगे, ये जो चीज़ मैं ऑफर कर रहा हूँ ये है क्या। ऐसा ही है ना, ये चीज़ आप करते हो कवर? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही है।
एग्जैक्टली। ज्यादातर मुझे ना इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आते कि वो सेंड मी लिस्ट या साइट्स मुझे दिखाओ, ये मेरी ठीक रिक्वायरमेंट है है। आपका। इससे तो हमें पता आपका चलता है कि ना ऑलरेडी वो गेस्ट पोस्टें बाई कर रहा है ज्यादातर। एग्जैक्टली। ये सुनहरी होता है कि ये इससे बैकलिंक्स किस तरह हमें एडसेट्स पर आएंगे या क्या हिसाब किताब है सारा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, ये आप देखें। वैसे तो ये आप समझ लें कि, अब देखें, ये फॉर एग्जांपल बंदा बैकलिंक सेल कर रहा है, ठीक है। ये इसके फीडबैक है, ठीक है। अब ये इसके क्लाइंट है। अब मैं क्या करूँगा, हमारा एक मेथड है वैसे तो, बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इस बंदे को मैंने गूगल पे, लिंक्डइन पे, किसी भी तरीके रीच आउट कर लिया है, ठीक है। इस बंदे को मैंने रीच आउट कर लिया, इसकी वेबसाइट को किसी न किसी तरीके से मैंने निकाल लिया। इसका एक तरीका होता है निकाल के, आई होप सो कि आप अभी अवेलेबल ही है ना। ओके, इनका माइक ऑन ही रहने दें, कोस्ट इनका माइक ऑन ही रहने दें। ओके। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे बंदे को ही ईमेल भेजूंगा। फॉर एग्जांपल, इस बंदे का मैंने किसी भी तरीके से वेबसाइट निकाल लिया, जिस बंदे ने पहले से परचेजिंग की हुई है गेस्ट पोस्टिंग की, ठीक है। मैं ऐसे बंदे को रीच आउट ही नहीं करूंगा जिसको ये नहीं पता कि वो जो चीज़ बाई कर रहा है वो है क्या। अब मेरे ख्याल में आप रिलेट कर पा रहे हो। अब इस बंदे को जब भी मैं रीच आउट करूंगा, ये बंदा मुझे रिप्लाई करेगा, तो ये मुझसे क्या पूछेगा कि मुझे आप रेलिवेंट और क्वालिटी साइट सेंड करें। अब जब मैंने इसको क्वालिटी वाली साइट अगर सेंड कर दी, तो हो ही नहीं सकता कि ये आपका क्लाइंट ना बने। तो इससे आपको अंदाज़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा अभी आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपने स्क्रैपिंग के थ्रू डाटा निकालना है अच्छे से, और डाटा निकाल के किस तरीके से आपने उन लोगों को पिच करना है जो कि एग्जैक्ट आपके क्लाइंट हैं। ओके, आगे नेक्स्ट को कर दीजिए। मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, ओके। जी ये आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं अभी मुझे एक साल हो गया इस पे, मैं प्रैक्टिकल जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ हम्म। ऑफ पेज के रिलेटेड ही। अगर ज़्यादा टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे वहाँ, वेब 2 पॉइंट, फ्री ब्लॉग पोस्ट, साइटेशन, बिजनेस लिस्टिंग, हम्म। प्रेस रिलीज फॉलो नहीं कर रहे, या दूसरी जो गेस्ट पोस्टिंग नहीं कर रहे, मतलब जितनी भी फ्री टेक्निक्स हैं वही फॉलो कर रहे हैं अगर, समझ आ गई मुझे, फ्री वाले बैकलिंक की तरफ जा रहे हैं आप, वो ऑफर कर लेकिन रहे हैं। उसमें इंडेक्सिंग का एक तो बहुत ज्यादा इशू है, या इंडेक्सिंग हो भी जाए तो फिर डी इंडेक्सिंग है साथ, और डीआर जो बढ़ना होता है वो उल्टा डाउन होना शुरू हो जाता है। इस तरह के कुछ टेक्निकलिटीज फेस कर रहे हैं। और जो सेकंड चीज है, मेरा एक क्वेश्चन का पार्ट है कि आपका जो कोर्स है ये हम्म। पेड कोर्स है, हाँ, ऑब्वियसली तो पेड है। बिल्कुल, तो जो भी आप इसके चार्जेस डिसाइड करेंगे वो तो चलिए हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट अगर हम्म। इसमें से आप सिर्फ रेलिवेंट टू द पॉइंट हम दो तीन चीजें सीखना चाहें, तो उसके अंदर कोई डिस्काउंट या वो प्रोसेस सेम वही रहेगा बाकियों वाला, या जितना डिलीवर नहीं करेंगे नहीं, उतना ही मैं चार्ज करेंगे? देखिए, मैं अभी भी अपना हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं 4-5 प्लेटफॉर्म पे टॉप रेटेड सेलर हूँ, और एजेंसी भी रन कर रहे हैं, और अभी भी हमारे पास मैं तकरीबन जानता हूँ आपकी गेस्ट जगह, पोस्टिंग के काफ़ी सारे ऑर्डर हैं। तो मैं अपना मेरी मुलाकात है अलग से आपसे, मैं जानता हूँ टाइम आपको। नहीं दे सकूंगा किसी को भी, एक छोटे ग्रुप को भी, बस जो ठीक है सबको एक जैसा ही होगा। ठीक है। डेडिकेटेड हाँ नहीं है। दूसरा, जो आप इंडेक्सिंग के बारे में सवाल कर रहे हैं, जो फ्री वाले बैकलिंक हैं उनका इंडेक्सिंग का इशू रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे स्पैम बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए हमारे पास बिल्कुल मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। एक तो उसको सोशल सिग्नल दे सकते हैं, दूसरा जो ऑलरेडी इंडेक्स हुई हुई पोस्ट है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आप उनको पोस्ट करके इंडेक्स करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके 100% इंडेक्सिंग जो है रेशो नहीं रहेगी। और अगर आपने इंडेक्सिंग करवानी ही है, पहले आप कोशिश करें वेबसाइट, जिस जिस वेबसाइट को बैकलिंक दे रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही है, शोर काफ़ी आ रहा है। हाँ, जी जी आ रही है। जी हाँ, जी आ रही कोशिश करें। हाँ, ओबियसली अगर वो जो निशेस हैं वो गैम्बलिंग की हैं, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसी साइट्स की हैं जो कि ऐसी निशेस हैं जो कि ग्रे नहीं है या ग्रीन नहीं है, ब्लैक निशेस हैं, तो ओबियसली उसको फिर गूगल अपोज ही करता है। तो ये आपने मेक श्योर करना है जिन निशेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो कौन सी हैं। और दूसरा, है। आप मुझे एक आधी एग्जांपल दे दें कि कौन सी साइट्स पे आप बैकलिंक दे रहे हैं, लाइक रेडिट पे, मीडियम पे, कौन सी साइट्स पे दे रहे हैं ओवरऑल। रेडिट और जो कोरा वगैरह है, ये तो आई थिंक आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो इनको तो फॉलो नहीं कर रहे।
क्या हो गया? रेडिट और कोरा क्या हो गया? मतलब स्ट्रिक्ट हैं थोड़ा सा, जो हम डायरेक्ट बैकलिंक देने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वो अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। हाँ ऐसे ही। और रेडिट की अभी बहुत डिमांड है मार्केट में। अगर आप अब भी बिल्कुल अपवर्क पे डिमांड। जाके देखेंगे तो लोग, क्लाइंट पागल हुआ होगा कि कोई भी बंदा रेडिट का दे दे। इसके अलावा मुझे एक आधी एग्जांपल दे दें कोई भी वेबसाइट की, मैं आपको रिलेट करके आंसर दे देता हूँ। मीडियम की ही ले लें या ब्लॉगर की ले, मीडियम की मीडियम पे ले आपको तो ना अगर सिग्नल देने होते हैं। मीडियम पे आपको थोड़े सही। से सिग्नल देने पड़ते हैं। जैसे सिग्नल क्या है, वैसे तो ये थोड़ा सा टेक्निक अपना वो समझ लें, वाइट हैट मेथड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये बंदा है ना, फॉर एग्जांपल इसने अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा ओबियसली सैचुरेट किया है, इसके इसके फॉलोवर हैं, इसकी पोस्ट इंडेक्स हुई हुई है तो गूगल में हमें आई है। तो न्यू पोस्ट के लिए हमें थोड़े से सिग्नल देने पड़ते हैं दूसरे मेथड से। यानी कि Got टीयर it? टू लिंक बिल्डिंग होती है किस्म की। जानेगा कि बाल कैंसर मारने हैं। आपकी आवाज मुझे ठीक से आ नहीं रही। मतलब मेरा खाना आ गया, मैं खाना साथ साथ खा रहा हूँ। ओके। ओके। अलियान खान, अभी कोशिश करेंगे, वन क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि जो जितनी भी मेरी ऑडियंस है वो पहले से ही ऑफ पेज में काफी अर्निंग माशाल्लाह कर रहे हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जैसे कि कोल्ड आउटरीच लोग करते हैं और इस तरफ थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लाइंट को सर्च करते हैं, तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि इज देयर एनी ऑथेंटिक मेथड जो हम जिसके थ्रू हम फाइंड जो है वो क्लाइंट्स इजीली फाइंड कर सकें। देखें, आप ऐसा करें, वैसे तो मैं सारी चीज़ें, मैं मेरा मेरी आदत है, मुझे सारी टीम टीम मुझे कहती भी रहती है कि आप थोड़ा सा अवॉइड करके बताया करें, लेकिन ये है कि जब कोई आंसर करता है, क्वेश्चन करता है, तो मैं उस कोशिश करता हूँ ऑनेस्टली ही आंसर दूँ। यानी कंप्लीट ही मेथड बता दूँ। आपने सिंपल स्ट्रेटजी क्या यूज़ करनी है, पहले तो रेलिवेंट लीड्स आपने जो है वो उसको मेक श्योर करना है। देन आपने हंटर डॉट आईओ से जो है वो वैलिडेशन करवा लेनी है ईमेल की। और दूसरा, जो आपकी ईमेल जा रही है अगर एक वेबसाइट, तो कोशिश करें कि वो 4-5 डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को जा रही हो। वो एचआर को जा रही हो, मार्केटिंग हेड को जा रही हो, वो मार्केटिंग मैनेजर को जा रही हो। तो उन सबको ईमेल भेजेंगे ना कोई आपकी ईमेल देख लेगा। और वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो डेटा डेटा आप ले रहे हैं वो कोशिश करें कि वो आपका वार्म हो, ठीक है? और मैंने अभी एक मेथड आपको बताया जो अपवर्क पे जिस तरीके से ले रहे होते हैं, इवन उन्होंने नाम थोड़ा हाइड करने की भी, लेकिन एक्सटेंशन से वो हाईलाइट हो जाते हैं प्रॉपरली। लेकिन दूसरा ये है कि बाकी कोशिश करें, अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 10 से 15 पर डे की लिमिट, और अकाउंट को वार्म अप करें थोड़ा सा, और मेक श्योर करें कुछ टाइम बाद चेक करते रहें किसी और ईमेल पे आप वही ईमेल सेंड करके कि आपकी ईमेल जो है वो स्पैम में तो नहीं जा रही। और सब्जेक्ट हर दफ़ा चेंज करें। अगर आप रिपीटेड एक ही जो ईमेल बॉडी है उसी को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे आपके स्पैम में जाने के। इसको मेक श्योर करें। आगे हाफिज़ बिलाल, आप बताइए। हाफिज़ बिलाल। हाफिज़ बिलाल, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह, एक चीज़ है जिसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शुरू से लेके अभी तक 100 के 100 पीपल हैं। इट्स अमेजिंग। अच्छा, अहमद खान। अहमद सर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर वेबसाइट्स पे हमारी हो, जैसे कि कोई सर्विस सेल कर रहे हैं बैकलिंक्स की, गेस्ट पोस्टिंग की, तो उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है वो लाजमी होनी चाहिए सर्विस सेल के लिए, नहीं, जो ज़रूरी आजकल। नहीं है। ज़रूरी नहीं है। खुद की क्यों वेबसाइट का कोई भी होना ज़रूरी नहीं है। सर लेकिन जो अगर हो तो गोरा, अच्छी बात है। जब जो क्लाइंट्स आता है वो तो साइट मांगता है कि आप अपनी साइट शो करें। देखिए, मैं इसमें, आप जब हम कोर्स करेंगे ना उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर आपने शायद देखा हो, बात काफ़ी लोग जानते हैं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी। तो अब तो वो हमने ऑब्वियसली उसको किसी पर्पस की वजह से थोड़ा सा प्राइवेट कर दिया, क्योंकि वो उसमें कुछ कई दफ़ा मैं बता चुका था कि आप मुझे मैसेज करें मैं आंसर करूंगा, तो मैं आंसर नहीं कर पा रहा था, तो लोग मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करके फिर वो ऑब्वियसली वो उनको लगता था कि वो, तो इस वजह से मैंने उसको हाइड कर दिया। लेकिन उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल में बता रखा है कि गेस्ट पोस्ट के अंदर आप किस तरीके से अपनी जो है वो आउटरीच की लिस्ट बनाते हैं। आपके पास डेटाबेसेस होती हैं, और आपकी खुद की वेबसाइट अगर नहीं भी है तो आप दूसरों की वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्ट लेकर के सेल कर सकते हैं। अभी आप बिगनर हो तो इसलिए आपको शायद थोड़ा सा आइडिया नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो दूसरों की ही वेबसाइट जो है वो यूज़ करके गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहे हैं। अपनी वेबसाइट का होना ज़रूरी नहीं है। ये कोर्स की डिटेल में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे आगे। आप बिलाल, बिलाल क्या नाम है, बिलाल हसन बिलाल सरदार, आप कीजिए। हम 3 सवाल और यस लेंगे। सर।
वालेकुम सलाम। फिर उसके अच्छा बाद? सर, मुझे ये बताएं कि आपकी जो क्लासेस हैं वो फिजिकल होंगी या जूम के थ्रू ही, और स्टार्ट कब से करें आप? अच्छा, जूम पे ही होंगी। कल इसकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और सैटरडे संडे क्लास हुआ करेगी, 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, 10 से लेके 12 तक। ये रमज़ान की टाइमिंग है। रमज़ान के बाद हम आपस में म्यूचुअली डिस्कशन करके अ, उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे क्लास की टाइम को। लेकिन अभी एज़ फॉर नाउ 10 से लेके 12 बजे तक क्लास हुआ करेगी। और ये सारी डिटेल आपको ग्रुप में, जिस ग्रुप में से आप लोगों ने ये हमें ज्वाइन किया है, उसमें हम सारी डिटेल सेंड कर देंगे आफ्टर दिस क्लास। और कल भी हमारी ये क्लास है इंशाल्लाह। सर सर अगर फिजिकल आना हो आपके पास। पॉसिबल नहीं है यार। वैसे मुलाकात इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन फिजिकली मैं नहीं मैनेज कर सकूंगा। जूम के ऊपर ही होगी इंशाल्लाह। जजाकल्लाह। ओके ओके। अच्छा, बिलाल अली हैदर। अली हैदर मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं मेरे ख्याल में। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली, पहले ये बताओ अ, कितने पैसे कमा लिए अभी तक? सर, मैं तो टॉप रेटेड उस पे फाइवर पे चल रहा था अभी ऑफ फिलहाल पे तो। जैसी उसे अर्न कर रहे हो या वही सर, गेस्ट पोस्टिंग ऑफ पे जैसी हो। ऑफ पे जैसी हो? गुड, जी माशाल्लाह। जी सर, अभी अभी एजेंसी भी बना ली है अपनी। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो सर मेरे ना दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास ना टीयर वन साइट्स की जो है ना, वो 100+ हमारे पे टीयर वन साइट है। हम्म। फोर्ब्स की ना, मतलब फोर्ब्स इटली, फोर्ब्स मैक्सिको। सर अभी इनका राइट राइट मेथड क्या है कि मतलब हम इनकी क्लाइंट्स पकड़ें, अगर इसका राइट मेथड क्या है? अपवर्क पे हर बंदे को चाहिए ये सर्विस। इसका तो आप समझ ले वेंडर नहीं मिलता। आप मेरे साथ भी कांटेक्ट करें, हमारे पास भी कुछ एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं इसके। अगर आपके पास जी टीयर सर। वन साइट्स की एक्टिव हैं तो ऑब्वियसली जी सर, मेरे पास फोर्ब्स की मतलब 5 से 6 कंट्रीज की मतलब असेस है। बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। इसका तो समझ लें कि वेंडर नहीं मिलता, क्लाइंट तो इसका आपको जहां देखेंगे वहीं मिल जाएगा। जी क्लाइंट सर। इसका बहुत है। और ये असल असल सर इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा कमाना, जो आप समझ लें कि अर्निंग है ना, वो इसी में है, गेस्ट पोस्टिंग की टीयर वन साइट्स के ऊपर। ये बाकियों के जी लिए मैं सर। बता रहा हूँ उसमें। सर सर एक और क्वेश्चन है कि मतलब हाँ। अगर हम फाइवर के ऊपर मतलब हम सेल करते हैं अगर टीयर वन साइट, अब उसमें हम्म। तो ये है कि हमने क्लाइंट से तो एडवांस लेना होता है और आगे भी एडवांस देना होता है। तो इसका क्या हल है फाइवर पे, अगर उसको बाहर लाना पड़ेगा फाइवर से? नहीं नहीं, देखें, मुझे एक बात याद आ रही है, पूरी सही तरीके से याद नहीं है। वो कहते हैं कि अगर इस तरह की, वो क्या कहते हैं यार, अब थोड़ा सा शायद मैं उसको सही तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन शायद आप रिलेट कर पाओ। टीयर वन जी साइट सर। जो भी सेल कर रहा है ना, या उसका काम कर रहा है, उनका वो क्या कहते हैं कि अगर ऊंटा नाल यारी लानी होवे तो बूहे ऊंचे रखने पैंदे ने। तो आपके सही। पास ना टीयर वन साइट्स पे अगर काम करना है तो 30-40 लाख रुपया बैकअप होना चाहिए। क्योंकि अर्निंग भी इसमें जी फिर सर। लाखों में ही होती है ना। अगर एक साइट जी आपने सर। सेल कर दिया तो 2-3 लाख रुपया तो मिनिमम प्रॉफिट है आपका। जी तो सर। अगर इस कैटेगरी में जाके काम करना है तो ऑब्वियसली फिर आपको थोड़ा सा बैकअप तो रखना पड़ता है। लेकिन ठीक है क्लाइंट सर, जाता ठीक है कहीं सर। नहीं है आपका। चाहे वो फाइवर पे ठीक है आपने सर। अपनी ऑर्डर प्लेस किया है तो ये एक आप उसको बाहर लाने वाला जो है ना, कोशिश करें रिस्क ना लें, क्योंकि आप फिर वो सही है सर। इनसिक्योर हो जाते हैं। हाँ। जी सर, मेरे पहले 2 अकाउंट उड़ चुके हैं। ओके। अच्छा, लास्ट हम जो है वो क्या नाम है, सनान, आपको अनम्यूट किया है। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैं इस क्लास को वाइंड अप करूंगा और बताऊंगा कि आगे इसका फॉलो अप क्या होगा। जी, सनान, आपको अनम्यूट हमने मेरे ख्याल में कर दिया। को होस्ट आप कीजिएगा। मेरे ख्याल में मैं इनको, आप इसको कीजिएगा, मेरी साइड से ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। टेक्नो KL4, आपको अनम्यूट किया है मैंने।
अच्छा सनाना, आप ठीक है, आपको आप भी अनम्यूट हैं, अभी बताइए आप। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैंने ये कंप्लीट एसईओ सीखी थी, अभी भी सीख रहा हूँ। आपकी एक मैंने प्ले लिस्ट देखी थी, वो एसईओ क्लर्क की, उससे मैंने कुछ बहुत अर्निंग की सारी थी। चीज़। हम्म। उसके बाद मैंने आइस वो सीखने के बाद, उसमें अर्निंग करने के बाद मैंने आई स्किल में एडमिशन लिया था। हम्म। तो अभी भी कर रहा हूँ, तो 1 साल हो गया सीखे, लेकिन अभी तो कोई अर्निंग नहीं की। एसईओ सीख रहे हैं और अर्निंग नहीं की? हाउ इट इज पॉसिबल? जी। एसईओ इज ऑल अबाउट टू गिविंग अ क्लाइंट्स टू क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट को क्लाइंट लेने का तरीका हम सिखाते हैं, तो हमें खुद कर क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो फिर आपने सही नहीं सीखी है। लेकिन देखिए पता है क्या होता है, तीन चीज़ें हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि किसी भी काम को करने के लिए ना, इंटरनेट पे स्पेशली अर्निंग करनी है, तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से एक भी चीज़ अगर नहीं है तो आप कभी भी इंटरनेट से पैसे अर्न नहीं कर सकते। तीन चीज़ें कौन सी हैं? नंबर वन पे स्किल, जो कि आप बता रहे हैं कि आपने सीख लिया। नंबर टू पे हाउ टू सेल दैट स्किल, उसको सेल कैसे करना है। और ये दो चीज़ें जो है ना, ये तो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा एक तीसरी रिक्वायरमेंट ही है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, और हो सकता है आपने फाइवर पे ट्राई किया हो, 1 महीना ट्राई किया हो, अगले महीने आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते, लेकिन आपने 1 महीने बाद गिव अप कर दिया। फिर आपने अपवर्क ट्राई किया हो, 3-4 हफ्ते वहाँ पे लगाए हों, जैसे ही आपका जो लेवल है वो ऑर्डर लेने के करीब पहुँचा है, जैसे ही आपको समझ आना शुरू हुई, तो आपने गिव अप कर दिया कि नहीं यार कहीं और से, फिर आपने कहीं और ट्राई किया हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन में ये चीज़ भी आती है कि एक चीज़ को शुरू करना है तो उसको कंसिस्टेंसी से तोड़ चढ़ाना है, और उससे जो है वो आपने हर जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा, जो भी रिक्वायर्ड थिंग होगी, उसको आपने कवर करना है। तो इन तीनों में से आप देख लो कहाँ पे जो है वो मिसिंग हो रही है। और नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आपका एसईओ का क्लाइंट नहीं है, बहुत क्लाइंट है। काम जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं ना, यू कांट इमेजिन कि बहुत वर्क है, लोग काम करने वाले मिलते नहीं है। हम आउटसोर्सिंग करते हैं, हमें अभी जो चैलेंज है वो सबसे ज़्यादा ये है कि हमें काम के बंदे नहीं मिल रहे होते। और गेस्ट पोस्टिंग, ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्वालिटी बैकलिंक फाइंड करना स्टिल इज अ चैलेंज। आपको जब क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको लोग नहीं मिलेंगे, और लोग क्या कह रहे होंगे, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे। तो ये जब आप एक खास स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये चल क्या रहा है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ आप जो है वो मिस कर रहे होंगे। अच्छा जी, मैं चेक करता हूँ, लाइक ओके ठीक है। अब क्वेश्चंस के लिए अभी भी स्टिल 8 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन आई हैव टू वाइंड अप द थिंग्स। और अभी जो है वो मैं आप लोगों को ओवरऑल सिनेरियो बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है, इस हवाले से लेट मी शेयर द स्क्रीन के यहाँ पे इनरोलमेंट के हवाले से, कि ये कोर्स की इनरोलमेंट कैसे करनी है, क्या कुछ है। ओके। अच्छा, ये जो कोर्स होगा ना बेसिकली ऑफ पेज एसईओ का, ये होगा 3 माह का। ठीक है, 3 महीनों के अंदर हम जो है वो 24 से लेके 26 क्लासेस मैं जो है वो आप लोगों को दूंगा, जिसमें हम तकरीबन कमो पेश 50 घंटे एक दूसरे के साथ रहेंगे। 50 घंटे तक जो है वो मैं आप लोगों को ऑफ पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के क्लाइंट लेने का तरीका ये बताऊंगा। और इसके अंदर होगा क्या, अगर कोई ये पूछता है कि इसका आगे फ्यूचर क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, अभी शायद क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने क्वेश्चन जो लोग कर रहे थे, ये सारे ही पैसे अर्न कर रहे हैं और ऑफ पेज एसईओ से कर रहे हैं। ठीक है, और इनमें से चंद एक कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। और इस कोर्स की जो फीस होगी वो 25 के होगी। और आप लोग इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं, इसकी डिटेल जो है वो जो ग्रुप है, जहाँ से जो व्हाट्सअप का ग्रुप है वो, बल्कि हम यहाँ पे भी अभी आप शेयर कर दीजिए, जो मेरे साथ मेंबर हैं, आप ऐसा कीजिए कि इसको इस चैट के अंदर वो ग्रुप का लिंक शेयर कर दें। ठीक है, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी बात करते हैं स्केलेबिलिटी के लिहाज से, कि हम क्या कर सकते हैं इस कोर्स को सीख करके। क्या हम एक अपनी खुद की एजेंसी बना सकते हैं? अगर कोई सवाल करता है तो आई वुड से यस। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो $1 लाख पर मंथ अर्न कर रही हैं, सिर्फ ऑफ पेज एसईओ की सर्विस देकर। और ऑफ पेज एसईओ की सर्विस के अंदर सिर्फ एक कैटेगरी को टारगेट करके, ये जो कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली कैटेगरी मैं आपको, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो सिर्फ ये कैटेगरी, इस कैटेगरी को ऑफर कर रहे हैं सिर्फ। बाकी जो ऑप्शन है ना वो अलग बात है। ठीक है,
लाइक प्रेस रिलीज की एक अपनी कैटेगरी है, वो हैव लॉट ऑफ करंट ऑर्डर, एक्टिव ऑर्डर राइट नाउ फॉर प्रेस रिलीज। लोकल साइटेशंस के अभी करंटली हमारे पास ऑर्डर चल रहे हैं, फोरम पोस्टिंग के ऑर्डर चल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर आउटरीच के सेम गेस्ट पोस्टिंग के आती है उसके ऑर्डर हैं, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग का एक ऑर्डर हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट सालों से, कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो कई सालों से कंटिन्यूसली क्लाइंट दे रहा है। रेडिट और कोरा का मेरे को बंदा नहीं मिल रहा जो हमारे पास कंटिन्यूसली हमारे साथ काम कर सके। कंपेटिटर बैकलिंक एनालिसिस एनालिसिस इज अ प्रोसेस वेयर वी जस्ट एनालाइज द साइट के अपना एक वेबसाइट का जो बैकलिंक है वो कितना है, हम फिर कंपेटिटर को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट का और उसकी वेबसाइट का डिफरेंस ये है, तो फिर उसको उस तरीके से हम अट्रैक्ट करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो हम, और बाकी हारों के भी हमारे पास कमो पेज जो है वो 1500 के ऑर्डर चल रहे हैं। अच्छा, 3 प्रोजेक्ट है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि सिर्फ एक कैटेगरी, हम तो इसमें 20 पढ़ेंगे, ठीक है पहले। अब टोटल जो कैटेगरीज है ना बैकलिंक की वो 50 है, हम सिर्फ 20 कवर करेंगे इसमें, क्योंकि 3 मंथ के अंदर हम इतना ही कवर कर लें तो बड़ी बात है। क्योंकि इट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टफ है, क्योंकि 20 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें एक एक मेथड पे आप लोगों को पता होगा कि लोगों ने पूरा पूरा कोर्स बना रखा है, और हमने 3 मंथ के अंदर इनको वाइंड अप करना है। मैं थोड़ा सा क्विकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और लैपटॉप की बैटरी भी मेरी, 1 मिनट, मैकबुक की बैटरी भी, 1 मिनट दे यार। ओके, अच्छा, इस एक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पोटेंशियल की, बाकी आप 20, बाकी 19 को तो आप एक साइड पे रखें फिलहाल। इसको और उसके बाद कोल्ड ईमेल प्लस कोल्ड कॉल मार्केट। मैं ऐसे कुछ एजेंसीज को, ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस को जानता हूँ जो सिर्फ इन इस लाइन के ऊपर ना $1 लाख पर मंथ बना रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गैस पोस्टिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग और कोल्ड कॉल कॉल मार्केटिंग के थ्रू जो है वो, ये एक मेथड है जो हम बड़ा डिटेल में सीखेंगे। इसके ऊपर भी आप $1 लाख, $1 लाख से मतलब जो है वो 3 CR, ठीक है, 3 करोड़ पे, आप इतना पोटेंशियल है इसमें। प्रेस रिलीज के अंदर बहुत पोटेंशियल है। लोकल साइटेशंस, लोकल बिजनेसेस को समझ लें इसके बगैर जीरो हैं, चल ही नहीं सकते। फोरम पोस्टिंग का एक अलग मॉडल है, ये इनसे तो छोटा है इन तीनों से, लेकिन इसके लिए आपको अपवर्क पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे। अगर अपवर्क की अगर मैं बात करता हूँ ना अभी, यहाँ पे अगर हम जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी हटके है नॉर्मली, क्योंकि हम एक चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो शायद कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि इसका मार्केट, इसलिए मैं थोड़ा सा सहारा लूंगा इसका, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ऑफ पेज लिखता हूँ, ऑफ पेज, ऑफ पेज के बाद मैं टैलेंट लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख के आपको, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं क्विकली थोड़ा सा वाइंड अप करूँगा। इंडिया से $1 लाख रन कर चुका है, ठीक है। लेकिन मैं उसको एग्जांपल्स आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ जो इससे भी बड़ी हैं, कि इसमें पोटेंशियल कितना है ओवरऑल। बाकी मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें, ठीक है। आप ये देखें खुद की रिसर्च करके कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या क्या कुछ हो सकता है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, इसको हटा देता हूँ टॉप रेटेड प्लस, क्योंकि मैंने भी लॉगिन नहीं किया होगा तो कुछ। लेट्स से कि ये एजेंसी है, ठीक है, इस एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एजेंसी क्या करती है, ये ऑफ पेज एसईओ की ही सर्विस दे रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑफ पेज एसईओ ही ज़्यादातर चल रही होती है। तो इस एजेंसी ने $2 मिलियन अर्न किया है, ठीक है। और सर्विस क्या दे रहे हैं आपके सामने है। इस बंदे ने अपनी आई थिंक हाइड की हुई है अर्निंग, इट में पॉसिबल कि इसने भी काफ़ी, ये देख लें ये बंदा है। और नॉर्मली जो लोग अपवर्क पे और इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ऑफ पेज के अंदर हम ज़्यादातर क्लाइंट बाहर ले आते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी बन जाती है, और क्लाइंट भी हमें यही रिकमेंड करता है, ऑनगोइंग चल रहा होता है सेम क्लाइंट। तो जिस बंदे ने अगर यहाँ पे 2 लाख ऑर्डर, 2 लाख अर्न किया हुआ है ना यहाँ पे $2 लाख,
तो इट मे पॉसिबल कि 4-5 लाख डॉलर उसने इन इन क्लाइंट्स को यहाँ से अपवर्क से क्लाइंट निकाल के उसने उनसे डायरेक्ट जो है वो इतनी अमाउंट ली हो। इट्स वेरी नॉर्मल इन दिस केस। ठीक है, तो ये है इसका पोटेंशियल ओवरऑल। तो ये है ओवरऑल कोर्स के हवाले से कि सिर्फ एक कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें इतना पोटेंशियल है, और इसके अलावा हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं वो ओवरऑल ये हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। और हेयर इज़ ओवर वेबसाइट, यू कैन जस्ट गो ऑन दिस वेबसाइट। और लेकिन उससे पहले आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन डिटेल में सेंड कर दी जाएगी। तो here you can just enroll today, और यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करके पेमेंट पे करके हम आपको इस ग्रुप से शिफ्ट कर देंगे पेड वाले। और कल ही दूसरी क्लास फर्स्ट क्लास होगी जो कि इस कोर्स के हवाले से होगी। उसमें हम कवर करेंगे, पहले हम 20 तरीकों के डिफरेंट बैकलिंक प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे, फिर हम 20 तरीकों से सेल करना। ये 20 में इसलिए मैंने दोनों का रखा है क्योंकि एक चलो एक फ्लो में नंबर भी रहे क्लासेस का, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो 24 क्लासेस हैं। 24 से लेके 28 तक डिपेंड करता है कि जो भी बोनस क्लासेस होंगी रिक्वायर्ड होंगी तो हम उसमें कवर कर लेंगे। और आई फॉरगेट अगेन, कहाँ चला गया ये, हाँ, 20 मैंने क्यों है, इनमें से कोई भी एक तरीका आप पकड़ लें, उसी तरीके से आपको क्लाइंट में एक भी अच्छा क्लाइंट, जो लोग काम कर रहे हैं दे नो दैट कि 2 से 4 क्लाइंट भी अगर आपको मिल जाते हैं दे आर इनफ कि आपको वो ऑन गोइंग आप उनकी बेस पे आप आगे एजेंसी भी बना सकते हैं। वो इतना वर्क आपको देते हैं क्योंकि उनको कंटिन्यूसली आपसे बिजनेस आ रहा होता है, तो वो फिर आपको छोड़ते नहीं हैं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी हैं जो 3-3 साल से मेरे साथ हैं अभी भी, और उनकी मेरे साथ जो स्पेंडिंग है वो लाखों डॉलर भी हो चुकी है। तो ये है इसका पोटेंशियल ओवरऑल। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अभी मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।